तो सबसे पहले हमारी जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, यानी कि इस केस स्टडी की हेल्प से हम फाइनेंशियल मार्केट को समझेंगे और उसके सेगमेंट्स के बारे में जो है वो समझेंगे। सबसे पहले आपको केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखो अगर आप केस स्टडी को अच्छी तरीके से समझोगे तभी आप क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कर पाओगे। ठीक है, केस स्टडी क्या कह रही है? Financial market is a marketplace where individual companies, governments, and other entities can buy, sell various financial instruments such as stocks, bond, commodities, currencies, derivative and more। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या फिर गवर्नमेंट किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीद सकती है या फिर बेच सकती है। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, कमोडिटीज हो गई, करेंसीज हो गया, इनका जो है वो ट्रेड किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। These markets facilitate the raising of capital, transfer of risk, determination of prices for these assets। ये जो मार्केट है ना वो बेसिकली आपको फंड रेज करने में हेल्प करती है। जैसे किसी कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड रेज जो है वो कर सकता है। साथ के साथ ये जो रिस्क है उसको भी ट्रांसफर करने का काम करती है, और जो यहाँ पर एसेट ट्रेड किए जाते हैं उनके भी प्राइसेस को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के कई सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, क्रेडिट मार्केट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गया, इंश्योरेंस मार्केट हो गया, और इन सभी का यहाँ पर सेपरेट सेपरेट जो है वो फंक्शंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने हैं। तो आई होप आपको केस स्टडी अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गई होगी। ठीक है, अब आपने फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो और मुझे भी पता लग सके कि आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हो, लेक्चर आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट एंड बोट एंड सोल्ड। व्हाट इज द टिपिकल मेच्योरिटी पीरियड फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, तो मनी मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट का। तो मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर हम शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को खरीदते और बेचते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं उनका मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है? पहला, लेस देन अ ईयर, एक साल से कम, या फिर बिटवीन 1 to 5 years, मोर देन 5 years, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा जो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो मनी मार्केट के अंदर आप जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड करते हो वो जनरली उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो एक साल से कम का होता है, यानी कि एक साल तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद पैसा जो है वो वापस कर दिया जाता है। तो अगर किसी कंपनी को मान के चलो 6 महीने के लिए बोरोविंग करनी है और किसी पर्सन को 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए मनी मार्केट एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो देखो मनी मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू किए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के द्वारा। तो इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है? पहला देखो, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, इक्विटी शेयर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पर मनी मार्केट के अंदर इशू नहीं किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मनी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं वही यहाँ पर ट्रेड जो है वो किए जाते हैं। अब जिनको डेट इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर मतलब नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और एक होते हैं हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो ना तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो? ऑनर बन जाते हो। और डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हो, यानी कि लेंडर बन जाते हो, आप एक तरह का लोन जो है वो प्रोवाइड करते हो, और डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? तो नाम से आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन सी इक्विटी शेयर्स हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। इक्विटी शेयर इज द करेक्ट आंसर। बाकी ट्रेजरी बेस्ड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये तीन इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, तो अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट है
जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बोर्बिंग करते हैं। यानी कि कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों को ही जो है वो इशू किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा हमारा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो पहला देखो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, चौथा जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इनमें से ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेसिकली हमारे इक्विटी सिक्योरिटीज है। कौन से? इक्विटी सिक्योरिटीज है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप कंपनी के ऑनर बन जाओगे, ठीक है। और इनके ऊपर आपको डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इक्विटी सिक्योरिटीज पे क्या मिलता है, तो डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर हमारा क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। और जनरली जो डिवेंचर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इशू जो है वो किया जाता है, जैसे कि 5 साल 10 साल, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैपिटल मार्केट के अंदर डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों इश्यू किया जाता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो है वो रहेगा। क्लियर आपको यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या, उसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर करेंसीज का ट्रेड किया जाता है। जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती हैं, जैसे कि इंडिया की रुपीज है, यूएसए की डॉलर्स है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट करेंसीज होती है उनका जो है वो ट्रेड किया जाता है, उनको सेल परचेज किया जाता है, उनको एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि हम रुपीज को सेल करके डॉलर्स बाय कर सकते हैं, या फिर रुपीज को बाय करके डॉलर सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला, ए मार्केट में स्टॉक्स बॉन्ड्स आर ट्रेडेड, एक ऐसी मार्केट जहां पर स्टॉक और बॉन्ड का ट्रेड किया जाता है। या फिर ए मार्केट में शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड, ये एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा जाता है। या फिर ए मार्केट वेयर करेंसीज आर एक्सचेंज एंड ट्रेडेड बिटवीन कंट्रीज, या फिर ए मार्केट वेयर इंश्योरेंस पॉलिसीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो ऑप्शन सी, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है, करेंसीज का जो है वो ट्रेड किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर आल्सो नोन एज डेट मार्केट और फिक्स्ड इनकम मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर बोट एंड सोल्ड। एक ऐसी मार्केट जिसको हम डेट मार्केट या फिर फिक्स्ड इनकम मार्केट भी कहते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट का ही ट्रेड जो है वो किया जाता है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। पहला, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट मार्केट, या फिर डेरिवेटिव मार्केट। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। कौन सी ऐसी मार्केट है जिसको हम डेट मार्केट या फिर फिक्स इनकम मार्केट भी कहते हैं, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट का ही ट्रेड किया जाता है, उसको खरीदा और बेचा जाता है। ऑप्शन है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट मार्केट, या फिर डेरिवेटिव मार्केट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्रेडिट मार्केट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्रेडिट मार्केट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब स्टूडेंट्स को मनी मार्केट और क्रेडिट मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई है। तो देखो, मनी मार्केट के अंदर भी डेट इंस्ट्रूमेंट का ही ट्रेड किया जाता है, पर वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड जो है वो किया जाता है। और जो ये डेट मार्केट होती है जिसको हम डेट मार्केट कहते हैं, वहां पर हर तरह की डेट मार्केट का ट्रेड जो है वो किया जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी ट्रेड जो है वो किया जाता है। इसीलिए हम उसको फिक्स इनकम मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि डेट मार्केट बेसिकली हम क्रेडिट मार्केट को कहते हैं, और वहां पर हर तरह की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड जो है वो किया जाता है। अगर पूछा जाता कि सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड कहाँ किया जाता है, तो वहां पर हमारा आंसर मनी मार्केट होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, क्रेडिट मार्केट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर आपको? जिन्होंने यहाँ पर ए कहा था, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? और अगर आप डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंश्योरेंस मार्केट डील्स विद द इंश्योरेंस पॉलिसी विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो देखो, इंश्योरेंस मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर इंश्योरेंस पॉलिसीज की सेल परचेज जो है वो की जाती है। यानी कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो आप कहां पे जाओगे? इंश्योरेंस मार्केट में जो है वो जाओगे। अब ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ही होती है। तो इंश्योरेंस मार्केट को कौन यहाँ पर रेगुलेट करने का जो है वो काम करता है? तो सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, या फिर एएमएफआई। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा। अब आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो सेबी है, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है,
वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कई बार आईआईबीएफ आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन सी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। तो याद रखना है कि सेबी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी सॉरी किसको रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को। आरबीआई रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, ठीक है। और जो आईआरडीए वो रेगुलेट करता है हमारे इंश्योरेंस मार्केट को। अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए। बिल्कुल से यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो अगर हम यहाँ पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात करें तो उसके बीच में मेन डिफरेंस क्या है। पहला, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपने अगर बेसिस बताने की किस बेस पर हम मनी मार्केट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैपिटल मार्केट से, तो वो बेसिस कौन से हैं। द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड, द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दें क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, अगर हम सिक्योरिटीज की बात करें तो मनी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट का ही ट्रेड किया जाता है, और कैपिटल मार्केट के अंदर डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोनों का ट्रेड किया जाता है, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो जनरली मनी मार्केट के अंदर एक साल से कम मेच्योरिटी पीरियड वाले सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है, और कैपिटल मार्केट के अंदर एक साल से ज्यादा मेच्योरिटी पीरियड वाले सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है। लेवल ऑफ रिस्क की बात करें, मनी मार्केट के अंदर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करते हो वहां पर जो रिस्क होता है वो कम होता है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, देखो मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है उसका इंपैक्ट जो है वो कम पड़ता है, इसलिए लॉस आपको कम होने के चांसेस होते हैं। पर कैपिटल मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, इसीलिए वहां पर जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। तो ये सारे बेसिस हैं जिसके बेस पर आप डिफरेंशिएट जो है वो कर सकते हो।